तो नमस्कार स्टूडेंट्स आज मैं लेके आया हूँ आपका क्लास 10 साइंस का एक इम्पोर्टेंट पेपर जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। साइंस का ये प्रीवियस ईयर पेपर है जो 2024 का है। इसको करना बहुत ही ज़रूरी है। सबने बोला है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप जरूर लगाइए, तो आज मैं आपको उसी पेपर को कराने वाला हूँ। तो आज वही करते हैं, तो आइए देखते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दें दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक जरूर करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, जिसमें ये सेक्शन रहने वाला है, हम इंग्लिश वाले सेक्शन को करेंगे, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है सोडियम कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट वाइग्रसली विद वाटर to the calcium hydroxide accompanied by the liberation of heat. From the information given above, it may be conclude that this reaction, इसमें आपका पहला ऑप्शन है कि इज एंडोथर्मिक एंड पीएच ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्म्ड इज मोर देन 7, गलत है ये। वही दूसरा, इज एक्सोथर्मिक एंड पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज फॉर्म 7, ये भी गलत है। वही को ऑप्शन सी है, इज एंडोथर्मिक एंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म्ड इज 7, नो। वही ऑप्शन डी है, इज एक्सोथर्मिक एंड पीएच ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्म्ड इज मोर देन 7, हाँ ये सही है। इसका आंसर आपका रहेगा डी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वहीं देखिए बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो वो है आपका जूस ऑफ टेमरिन टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कॉल्ड। तो देखिए इसका आंसर आपका है टार्ट्रिक एसिड। याद रखना है टर्मरिन में टार्ट्रिक एसिड होता है, ठीक है। तो वहीं तीसरा क्वेश्चन करेंगे, सेलेक्ट द फॉलोइंग ऑफ अ प्रोसेस इन विच अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज इन्वॉल्व्ड, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, बर्निंग ऑफ कॉयल, बर्निंग ऑफ मीथेन एंड डाइजेशन ऑफ फूड। तो देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में इसमें आपका रहने वाला है बी, बर्निंग ऑफ कॉयल। वही क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ऑक्साइड विच कैन नॉट रिएक्ट HCl एज वेल एज KOH टू गिव इन करस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड वाटर इज। तो देखिए इसका आंसर आपका रहने वाला है सीधा Al2O3। ठीक है स्टूडेंट्स, वही देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो कंसीडर द फॉलोइंग केसेस सी, इसमें दिए गए 4 कंडीशन दी गई थी, CSO4 प्लस Al, ये वाले पूरे दिए गए हैं। तो इसका आंसर आपका रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ, बी और डी दोनों रिएक्शन ऐसी हैं जो आगे कंटिन्यू रहेंगी। वही क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर 6 में जो दिया है, आइडेंटिफाइड द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, या रिएक्शन आपके आगे दी गई है 2H2S प्लस SO2 एरो 2H2O प्लस S। इसमें H2S इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड SO2 इज रिड्यूसिंग एजेंट। सेकंड है H2S इज रिड्यूसेस टू सल्फर। थर्ड है SO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज H2S इज रिड्यूसिंग एजेंट। फोर्थ वन है SO2 इज ऑक्सीडाइजिंग टू सल्फर। तो देखिए इसका आपका जो आंसर रहने वाला है वो है, देखिए यहाँ पे SO2 ऑक्सीडाइज हो रहा है, पहले देखिए आप SO2 ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, और H2S रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी सही रहेगा। ठीक है, वही क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो इसमें देखिए आपके दिए गए हैं, ऑल सक्सीड मेंबर डिफर बाय सिंगल बॉन्ड CH2 यूनिट। सेकंड है आपका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज द इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास। सी है आपका द डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मासेस बिटवीन टू सक्सेसिव मेंबर इज 16U। वही डी है आपका C2H2 एंड C3H4 आर नॉट द सक्सेसिव मेंबर ऑफ एल्कलाइन सीरीज। तो देखिए इसका आंसर है आपका, ये जो ए और बी हैं ये दोनों पॉइंट सही रहने वाले, यानी इसका ए सही रहा है, ए और बी जो स्टेटमेंट है ये आपके सही हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, वहीं देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आज ट्रू। इसमें बहुत ज्यादा ट्रू वाले आए हैं, ये बायो से है, ह्यूमन हार्ट का, तो इसमें कौन सा सही है वो आपको देखना है। ठीक है, तो देखिए राइट एट्रियम रिसीव्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज, ओके। सेक्स ऑप्शन बी है आपका, लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकल विच सेंड इट टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। सी है आपका, राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू वेना केवा फ्रॉम अपर बॉडी, ओके। वहीं आपका डी है इसमें, लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू अरोटा विच सेंड इट डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो देखिए इसमें आपका ये बी वाला सही है और सी दोनों सही है, तो इसका आंसर रहेगा आपका सी, बी और सी। ठीक है, वहीं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 है, सेलेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग आ ग्लैंड विच नॉट डजंट अकर इन अ पेयर, यानी ह्यूमन बॉडी में पेयर में नहीं होती। इसका सीधा सीधा आंसर है ऑप्शन ए, पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी पेयर में नहीं होती। वहीं क्वेश्चन नंबर 10 है, इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम व्हेन अ पर्सन ब्रीथ इन द पोजीशन रिब्स एंड डायफ्राम विल बी। तो देखिए इसका सीधा है, जो अगर आप सांस को अंदर लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है आपकी जो रिब्स हैं वो लिफ्ट कर जाती हैं और डायफ्राम फ्लैट हो जाता है। तो देखिए इसका ऑप्शन है बी। ठीक है,
बी वाला ऑप्शन सही है। वहीं क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया गया है वो दिया गया आइडेंटिफाई द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। तो देखिए हाइड्रा है, हाइड्रा फेमस है किसके लिए, बडिंग के लिए। हाइड्रा किसके लिए फेमस है, बडिंग के लिए। तो इसका ऑप्शन सी सही रहने वाला है, ठीक है। वहीं क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया ए क्रॉस मेड बिटवीन टू पी प्लांट प्रोड्यूसिंग 50% टॉल एंड 50% शॉर्ट पी प्लांट, द जीन कॉम्बिनेशन ऑफ द पेरेंटल पी प्लांट मस्ट बी। तो देखिए आपको याद कीजिए आपका कौन सा है ये क्रॉस। तो इसका आपका जो आंसर रहने वाला है वो है आपका सी, जहां पर 50% टॉल और 50% शॉर्ट प्लांट आ रहे हैं, ठीक है। वही क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन आई। तो डायमीटर ऑफ आई वॉल इज अबाउट 2.3 सेंटीमीटर, हाँ ये वाला तो सही है। वही दूसरा दिया इरिस इज डार्क मस्कुलर डायग्राम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द पीपल, ये भी सही है। वही तीसरा दिया मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन फॉर द लाइट रेज एंटरिंग द आई कलर एट द एक्सटर्नल लेंस, नहीं ये गलत है आपका। वही चौथा दिया आपका वाइल फोकसिंग ऑन द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंस डिस्टेंस एट द डिस्टेंस बिटवीन द क्रिस्टल लेंस एंड द रेटिनाइज, ये गलत है बिल्कुल। तो इसका आंसर आपका रहने वाला है तेरे का ए और बी वाला, ए वाला, ठीक है। ए और बी दोस्त में दोनों है, ठीक है। वहीं क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 है आपका द मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफ अ नेटवर्क ऑफ 5 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस ऑफ 1/5 ओम ईच कैन बी, ये वाला। तो इसका देखिए 1/5 है, ईच कैन बी इसका रहेगा 1 ओम, ठीक है। वहीं क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या कहता है तो स्टडी द IV ग्राफ ऑफ द 3 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो देखिए इसका सीधा सीधा रहेगा ऑप्शन सी R3 R2 R1, ठीक है। ये वाला ऑप्शन आपका सही रहने वाला है। वहीं क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, ये आपका दिया गया है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ करंट कैरिंग सोलेनोइड डज नॉट डिपेंड अपॉन, कौन कौन से पे डिपेंड नहीं रहता, तो नंबर ऑफ टर्न इन सोलेनोइड, सेकंड है डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रोइंग इट, सी है आपका रेडियस ऑफ सोलेनोइड, डी है आपका मटेरियल ऑफ कोर ऑफ द सोलॉइड वो सोलेनोइड सॉरी। तो इसका आपका जो ऑप्शन है वो है आपका बी, ये वाला डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, इसमें से बह के नहीं जाता, ठीक है। वहीं अब देखिए अब बात आती है असर्शन और रीजन की। असर्शन और रीजन जो 17 नंबर है वो दिया है डिफरेंट मेटल हैव डिफरेंट रिएक्टिविटी सीरीज विद वाटर एंड डाइल्यूट एसिड, ओके। असर्शन रीजन दिया आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स और डिपेंड ऑन पोजीशन एट द रिएक्टिविटी सीरीज। तो देखिए इसमें असर्शन तो सही है और रीजन भी सही है, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका ऑप्शन आपका बी रहेगा। इसका ऑप्शन आपका क्या रहेगा, बी। वहीं क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो 18 आपका ह्यूमन फीमेल हैड अ परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स, ओके। सेक्स क्रोमोसोम्स कंट्रीब्यूट बाय द ह्यूमन मेल इन द जायगोट डिसाइड द सेक्स ऑफ चाइल्ड, ये भी सही है। तो ये सही दोनों है, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन वहाँ ऊपर फीमेल की है तो नीचे मेल की बात है, इसका भी ऑप्शन बी सही रहने वाला है। वहीं क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 है मायोपिक आई कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, ओके। रीजन दिया आपका फॉर द करेक्शन ऑफ मायोपिया कन्वर्जिंग लेंस ऑफ अप्रोप्रिएट पावर ऑफ प्रिजर्विंग बाई आई सर्जन, ये वाला दिया गया है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है आपका वो रहने वाला है सी, जो सी वाला है यहाँ ए ट्रू है और आर फॉल्स है, ठीक है। ए ट्रू है और आर फॉल्स है, सी। वही 20 की बात करें तो 20 है आपका द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल प्लेस नियर अ करंट कैरिंग वायर डिक्रीज व्हेन द मैग्नेटिक ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर इज द इंक्रीज्ड, रीजन दिया द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर इंक्रीजिंग द करंट ऑफ द कंडक्टर। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या रहने वाला है। वहीं अगर मैं बताऊं तो इसका आंसर देखिए आपका क्या रहने वाला है, यहीं से बताता रहा हूँ, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। 20 का आंसर डी रहने वाला है, ठीक है। वहीं अब हम सेक्शन बी में आते हैं, तो सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 21 है आपका नंबर ऑफ प्रेसिपिटेशन सीरीज कैन अकर विदाउट एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द टू रिएक्टेंट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट गिविंग एन बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। वहीं इसके और में एक और दिया है आपका डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आपको वेरीफाई करना है एग्जाम्पल सहित। तो इन दोनों के देखिए मैंने आंसर शो कर दिया, आप देख लीजिए, ठीक है। वही क्वेश्चन नंबर जो 22 पूछा गया है 22 वो है फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द लीव्स एंड द फूड प्रिपेयर बाय रीच अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, नेम द प्रोसेस इन्वॉल्व एंड द एक्सप्लेनेशन। उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना, उस प्रोसेस का नाम बताना है, ठीक है। तो इसको भी मैंने आंसर शो कर दिया, आप देख लीजिए। नंबर 23 की बात करें सेट स्टेबिलिटी ऑफ DNA इज अ स्पीसीज इज इंश्योर्ड ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। इसका भी देखिए मैंने आंसर शो कर दिया है, आप देख लीजिए।
वही क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, स्टेट टू लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वहीं इसके और में एक और पूछा गया है, डिफाइन द टर्म एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, अ रे ऑफ लाइट एंटर द वैक्यूम टू ग्लास ऑफ एब्सोल्यूट refractive index 1.5, find the speed of the light in the glass, the speed of light in vacuum is 3 multiply 10 की पावर 8 ms। ठीक है, इसका भी देखिए मैंने आंसर आपको शो कर दिया है, ये फिजिक्स से आया हुआ है। ठीक है, वही क्वेश्चन नंबर 25 है, यूज ओम्स लॉ टू डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 3 ओम रजिस्टर इन द सर्कुलेटर, शो द फॉलोइंग। ये देखिए पूरा ये क्वेश्चन है, इसको मैंने पूरा कर दिया है, आप शो कर लीजिए। देखिए मैंने आंसर शो किया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप उसका। ठीक है, वही क्वेश्चन नंबर 26 की बात करूँ, सेक्शन सी का लास्ट, तो वो आपका नेम द टर्म यूज्ड फॉर द मटेरियल विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन द बायोलॉजिकल प्रोसेस। ओके, गिव टू द विच दे हार्म्स वेरियस कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम वाले से आया हुआ आपका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं कि कौन कौन सी प्रोसेस जो खराब रहती है हम लोगों के लिए। ठीक है, तो देखिए इसका भी मैंने आंसर शो कर दिया, आप देख लीजिए। बात आती है सेक्शन सी की। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 27 है, इट इज ऑब्जर्व दैट कैल्शियम ऑन रिएक्शन विद वाटर फ्लोट्स ऑन इट्स सरफेस, एक्सप्लेन व्हाई इट हैपन, ऑल्सो राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट अकर। ओके, व्हाट हैपन व्हेन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द सीरीज रिएक्ट एंड द कार्बन डाइऑक्साइड गैस, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन। ओके, इसका देखिए मैंने आंसर शो कर दिया है, आप देख लीजिए। मैं एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, आप वीडियो को पूरा देख भी नहीं रहे, इतना जल्दी जल्दी देख रहे हैं। वही क्वेश्चन नंबर 28 जो है, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम टू शो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, स्टेट व्हाट हैपन व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट टेकन इन द केस। देखिए इसका भी मैंने आंसर आपको शो कर दिया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, गिव द रीजन ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें आपके 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। एलोवेलियन लंग्स आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज, इसको आपको वेरीफाई करना है। वही सेकंड देना, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन द ब्लड टेक्स अप ऑक्सीजन एंड नॉट कार्बन डाइऑक्साइड, इसको भी करना है। ये सही है या गलत है चीज़ें, ये बतानी है आपको, पूरा एक्सप्लेन करना है। ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स फॉर्म एज द एंड प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ CO2 इन ह्यूमन बीइंग। तो देखिए इन तीनों के आंसर मैंने शो कर दिए, आप अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए। पूरा पेपर करना जरूरी है, मैं फिर बता रहा हूँ। ठीक है, वहीं अगर आप ये नहीं करते तो देखिए इसके 2 और दिए गए सेक्शन बी में। तो देखिए नेम द मूवमेंट रेट अगर अलोंग द गट इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, हाउ डू दे हेल्प इन डाइजेशन। ह्यूमन के गट के डाइजेस्टिव सिस्टम में गट का जो रोल है उसका रोल देना है, कैसे मदद करता है पूरा इसमें बताना है। वहीं इसका ये दूसरा दिया है आपका, ये सिंपल है वैसे, वेयर इज बाइल जूस स्टोर इन ह्यूमन बॉडी, लिस्ट 2 रोल्स ऑफ बाइल जूस। ये आप बता दीजिए बाइल जूस कहाँ से आता है, कमेंट में करके जरूर बताइए। ठीक है, और 2 रोल बताने हैं, वैसे मैंने इसका आंसर शो कर दिया है, आंसर जरूर देखें। वही क्वेश्चन नंबर 30 है, एक्सप्लेन द इवेंट्स दैट टेक प्लेस वंस अ स्पर्म रीच द ओविडक्ट टिल इट बिकम अ फीटस, राइट द रोल ऑफ द प्लेसेंटा ऑफ द प्रेगनेंसी। देखिए ये क्वेश्चन मैंने बोला था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पिछली बार भी आया था, इस बार भी आएगा ये ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका भी मैंने आंसर देखिए शो कर दिया है, आप देख लीजिए। वही क्वेश्चन नंबर 31 की बात करूँ तो वो आपका देखिए, डिफाइन द टर्म ऑफ अकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई वाला देखिए फिर से आया है, मैं कह रहा हूँ इस बार भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ह्यूमन आई, राइट द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ आई विच प्ले अ मेजर रोल इन द प्रोसेस ऑफ अकोमोडेशन एंड एक्सप्लेन व्हाट हैपन व्हेन ह्यूमन आई फोकसेस। पहला दिया आपका नियर ऑब्जेक्ट एंड द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, दोनों का कंडीशन है। तो देखिए इसका भी मैंने आंसर आपको शो कर दिया, आप देख लीजिए। वही इसका बी जो पूछा गया, ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन द स्काई, कैसे बनता है रे डायग्राम बनाना है। वही ये पूरा, इसका भी मैंने आपको आंसर शो कर दिया है, आप देख लीजिए। ठीक है, वही क्वेश्चन नंबर 32 की बात करूं तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑन द हॉरिजॉन्टल शीट ऑफ पेपर ड्यू टू स्ट्रेंथ कंडक्टर पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड कैरिंग करंट वर्टिकली अपवर्ड, मार्क ऑन इट द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर एंड द, सेकंड दिया है आपका इसका, द करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन, द स्ट्रेट लाइन एंड थंब रूल एंड द चेक वेदर द डायरेक्शन मैग्नेटिक। ओके, ये देखिए इसका भी मैंने आंसर आपको शो कर रखा है, आप देख लीजिए। वही क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, यूज द पेस्टिसाइड टू प्रोटेक्ट अवर क्रॉप अगेंस्ट अफेक्ट ऑर्गेनिज्म एट वेरियस ट्रॉफिक लेवल स्पेशली ह्यूमन बीइंग, नेम द फिनोमेना इन्वॉल्व्ड एंड द एक्सप्लेन हाउ डज इट हैपन। देखिए इसका भी मैंने आंसर आपको शो कर रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वही क्वेश्चन नंबर लास्ट में आ गया है, आप देखिए सेक्शन डी है आपका। तो देखिए सेक्शन डी की बात करूँ तो सेक्शन डी में आपका 34 में देखिए 3 पूछे गए हैं, वहीं और में भी आया हुआ है, केमिस्ट्री से आया हुआ है। तो देखिए इसकी बात करें तो गिव द रीजन वाई कार्बन कैन आइदर फॉर्म C4+ कैटाइन एंड C4 नेगेटिव आयन
बट फ्रॉम कोवलेंट कंपाउंड। देखिए ये वाला क्वेश्चन कार्बन से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इस पे भी ध्यान रखना थोड़ा सा, ये हमसे मिस हुआ है, ठीक है। वही क्वेश्चन नंबर जो इसका सेकंड है वो देखते हैं, होमोलोगस सीरीज। देखिए इस बार भी मैंने इंपॉर्टेंट बताई थी, फिर से पूछी गई है, इसका भी देखिए मैंने आंसर शो कर दिया है, आप देख लीजिए, ठीक है। वही क्वेश्चन नंबर इसका ये तीसरा है, वो है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बनाना है, ये भी देखिए मैंने आपको शो कर दिया, आप देख लीजिए इसको भी। वहीं इसके देखिए इसके और में जो पूछे गए हैं वो इसका फर्स्ट पूछा गया है, नेम द कमर्शियल इंपोर्टेंस कार्बन कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप OH एंड राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये इसको पूरा शो करना है, ये भी देखिए मैंने आपको बता दिया है, देख लीजिए। वहीं देखिए इसका सेकंड है, राइट केमिकल इक्वेशन टू शो इट्स रिएक्शन विद, फर्स्ट दिया सोडियम मेटल, एक्सेस कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड, कैसे कैसे रिएक्शन करता है ये बताना है आपको। एथोनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ द एसिडिक कैटलिस्ट, कैसे रिएक्शन होगी। एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये कैसे रिएक्शन होगी और क्या बनेगा, ये आपको लिखना है इसमें। इन चारों को देखिए रिएक्शन मैंने शो कर दी है, आप कर लीजिए, ठीक है। वही क्वेश्चन नंबर 35 की बात करूँ तो 35 भी देखिए ऐसे ही और में पूछा गया, बायो से आया है ये, तो इसमें डिफरेंस बताना है आपका, ह्यूमन कोऑर्डिनेशन प्लांट एंड एनिमल्स में क्या डिफरेंस है, पूरा आपको डिफाइन करना है। वहीं देखिए ये आया, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंटेलिजेंस, के कौन जिम्मेदार साइकिल चलाने के लिए, वॉमिटिंग के लिए, हम भूख प्यास को कौन कंट्रोल करके रखता है, ये सब आपको करने हैं। इसका देखिए मैंने आंसर शो कर दिया, आप देख लीजिए, ये बहुत सिंपल है, इस बार कम आने के चांसेस के। लेकिन वहीं सेकंड आपका, हाउ इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी, ये वाला क्वेश्चन भी देखिए मैंने इसका आंसर शो कर रखा है, आप देख लीजिए। वही 35 का फर्स्ट आया, व्हाट आर ट्रॉपिक मूवमेंट, गिव एन एग्जांपल ऑफ प्लांट हार्मोन विद इनहिबिटेड ग्रोथ एंड प्रमोट सेल डिवीजन। देखिए मैंने लास्ट वाली वीडियो में ये इंपॉर्टेंट में बताया था, ये वाला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है 35 का, ठीक है। वहीं 35 के मैं बात करूँ सेकंड की, एक्सप्लेन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द टेंडल्स इन पी प्लांट इन द रेस्पॉन्स टू टच, नेम द हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस मूवमेंट। देखिए ये क्वेश्चन मैंने लास्ट वाले पेपर में भी था, यहाँ भी आया है, ठीक है, टेंडल्स वाला, तो इसको भी अच्छे से कर ले, मैंने क्वेश्चन आंसर शो कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो वो, अपर हाफ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर, ओके, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ distance of 2f as such as lens, mention the position of the nature of the image formed, state the observable difference in the image obtained in the lenses uncovered। इसका आंसर आपको देना, देखिए लॉन्ग है, 5 नंबर का पूरा वेरीफाई करके देना। देखिए मैंने इसका आंसर आपको शो कर दिया, आप देख लीजिए। वहीं इसके 36 में दिया गया है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें आपको पूरा करना, ऑप्टिकल डायग्राम बनाना है, इसको भी देखिए मैंने शो कर दिया है, ठीक है। वहीं अब आपका रह गया है लास्ट सेक्शन, सेक्शन ई, ठीक है। सेक्शन ई की बात करूं तो देखिए यहाँ पे पहला दिया है, केमिस्ट्री से सॉल्ट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ डबर डेली लाइफ, ओके, सोडियम क्लोराइड वाला है पूरा। इसमें पूछा आइडेंटिफाई द एसिड एंड द बेस फ्रॉम विच सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड, ओके। सेकंड में पूछा है आपका आइडेंटिफाई द कैटाइन एंड एनआर प्रेजेंट इन कैल्शियम सल्फेट, ओके, ये दोनों कर दिए। तीसरा दिया सोडियम क्लोराइड एंड वॉशिंग सोडा बोथ बिलोंग टू द सेम फैमिली ऑफ द सॉल्ट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, इसको जस्टिफाई करना है। तो देखिए वहीं डिफाइन द टर्म पीएच स्केल के बारे में बताना है, एंड द सॉल्ट ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड गिव द पीएच वैल्यू ऑफ इसकी। देखिए इन सभी के आंसर मैंने देखिए आपको शो कर दिए हैं, बहुत अच्छे से कर लीजिए, ये वाला केमिस्ट्री से रहने वाली है, ठीक है। वहीं देखिए 38 जो बायो से आई हुई, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व अ सिंगल पेरेंट टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग वाली है, जिसमें आपका ये प्लेन एरिया दिया गया है, ये प्लेन एरिया है, इसकी ये आई हुई है। इसमें पहला दिया गया विच ऑफ द कट पीस ऑफ द टू प्लेन एरिया कुड रीजनरेट टू फॉर्म अ कंप्लीट ऑर्गन इन, ओके, ठीक है। इसमें बताना है आपको ड्रॉ के। तो देखिए गिव एन एग्जांपल ऑफ अनदर ऑर्गन विच फॉलो द सेम मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन एज प्लेन एरिया, इसका भी आंसर वैसे तो हाइड्रा है इसका आंसर, ठीक है। वहीं सी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इन रीजनरेशन, क्या है डेवलपमेंट का मतलब, ठीक है, इसका भी मैंने शो कर दिया है। वहीं आपका एक डिफरेंस आया है, रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में क्या क्या डिफरेंस है, दोनों बताने हैं। तो देखिए इसका मैंने सभी आंसर आपको शो कर दिए हैं, आप देख लीजिए, ठीक है। वहीं इसका देखिए लास्ट जो है वो 39, व्हेन इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो द प्योरली रेजिस्टेंस सर्किट इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाला है। तो देखिए इसमें ये चारों आपके जो आंसर दिए गए हैं, इसको देखिए मैंने बारी बारी शो कर दिया, आप पढ़ लीजिए, फिर आपके देखिए आंसर पढ़ लीजिए रुक के, ठीक है। और अगर आप देखिए इन सब की अगर पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे आप बायोलॉजी विद केतन, जो चैनल है बायोलॉजी विद केतन, जो चैनल का नाम है मेरे यूट्यूब का, वही, वहाँ आ जाइए, वहाँ आपको इसको पीडीएफ मिल जाएगी, फिर सॉल्यूशन मिल जाएगा पूरा, ठीक है।
जो वीडियो डलने के 2 घंटे बाद वहाँ पोस्ट हो जाएगा। आप जरूर वहाँ इन्वॉल्व हो जाइए, जुड़ जाइए, जैसा आपको अपडेट मिल सके। बस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बस दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। वैसी अपडेट के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है।